तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर में लिपिड। सो लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो आखिर में किस में होते हैं? सॉल्युबल। ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ईथर में आपके ये सॉल्युबल होते हैं। बाकी जो आपके वाटर में जो लिपिड है इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। सो लिपिड क्या होता है? देखो, लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। सो लिपिड कैसा है? लिपिड आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है और आखिर में लिपिड में कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। आपके लिपिड में कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? उसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे? तो लिपिड होते हैं जनरली ये कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स इसमें होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं तो आखिर में लिपिड किसमें होते हैं सॉल्युबल? तो ये आपके सॉल्युबल होते हैं जैसे कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो, तो किसमें होते हैं सॉल्युबल? देखो, तो सॉल्युबल इन किसमें होते हैं? सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होते हैं आपके किसमें? ठीक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके ये होते हैं सॉल्युबल, जैसे कि बात करें आपका इसमें जाएगा बेंजीन, इसमें जाएगा हम लोग का बेंजीन, ठीक है। और क्या जाएगा हम लोग का? बेंजीन। और इसमें हम लोग का जाएगा ईथर। इसमें क्या होते हैं? ये लिपिड इसमें सॉल्युबल होते हैं। तो जनरली आप बात करें तो लिपिड आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम इसमें, ठीक है, इसमें उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? लिपिड में। तो आखिर में लिपिड किसमें होता है? सॉल्युबल। तो आपका जो लिपिड है ये सॉल्युबल होता है किसमें? आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि इसमें आपका आता है बेंजीन, ईथर। बेंजीन, ईथर में आपका लिपिड क्या होता है? सॉल्युबल होता है। सो लिपिड सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि हम लोग का इसमें है बेंजीन, ईथर, ठीक है। बेंजीन, ईथर में आपके जो लिपिड है ये सॉल्युबल होता है। क्लियर? अब बात करें हम लोग कि लिपिड हम लोग का, ठीक है, कितने टाइप का लिपिड होते हैं। सो हम लोग लिपिड को डिवाइड कर सकते हैं। देखो, जो लिपिड है, लिपिड्स आपके कितने टाइप के? लिपिड्स आपके, ठीक है, लिपिड्स आपके कितने टाइप के होते हैं? देखो, ठीक है। सो लिपिड्स को हम लोग मेन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है, ठीक, फर्स्ट लिपिड है जिसको बोल, एक आपका लिपिड होता है सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड, ठीक है। तो एक लिपिड है जिसको बोलते हैं सिंपल लिपिड, ठीक है। सेकेंड जो लिपिड, इससे बोला जाता है कॉन्जुगेट या फिर इसको कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं। सेकेंड लिपिड क्या है भाई? कॉन्जुगेट, ठीक, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट या फिर इसको कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं। कॉन्जुगेट या फिर इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं। इसको कंपाउंड लिपिड भी इससे बोला जाता है, ठीक है। कॉन्जुगेट, ठीक, कॉन्जुगेट या फिर इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, ये आपका कंजुगेट या फिर इसको कंपाउंड लिपिड भी बोला जाता है। और थर्ड आपका होता है डेराइव्ड लिपिड, ठीक है। थर्ड लिपिड होता है जिसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। थर्ड टाइप का लिपिड है जिसको बोलते हैं हम लोग डेराइव्ड लिपिड। तो लिपिड जो है 3 टाइप के लिपिड होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइप का लिपिड है जिसको बोलते हैं सिंपल लिपिड, सेकंड लिपिड इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लिपिड या फिर इसको कंपाउंड लिपिड भी बोला जाता है, और थर्ड टाइप का लिपिड है जिसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। 3 टाइप के होते हैं लिपिड, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट या फिर कंपाउंड लिपिड या फिर इसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। आपका सिंपल लिपिड में क्या आता है? इसमें आप क्या आते हैं? ट्रू, इसमें आपके ट्रू या फिर बोल सकता हो इसको न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल फैट। इसमें आप क्या आते हैं? ट्रू या न्यूट्रल फैट, ठीक है। सबसे पहले सिंपल लिपिड में आपका आता है ट्रू या फिर न्यूट्रल फैट, और इसमें आते हैं आपके वैक्स, और क्या आता है इसमें? वैक्स। तो सिंपल लिपिड में क्या आता है? देखो, सिंपल लिपिड में हम लोग क्या आते हैं? ट्रू या फिर न्यूट्रल फैट, या फिर इसमें आते हैं और
इसमें एक तो आता है ट्रू या न्यूट्रल फैट और इसमें एक और आता है वैक्स। कॉन्जुगेट कंपाउंड लिपिड में इसमें आपका फोस्फोलिपिड, सब चीज को पढ़ेंगे, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोलिपिड, सारे लिपिड को इसमें डिस्कस करेंगे। आपका डायरेक्ट लिपिड में आपका स्टेरॉइड, इसमें आपका क्या आता है, इसमें मेन आपका आता है स्टेरॉइड, ठीक है, समझ गए हर चीज को। इसमें आपका आता है फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फिर और हम लोग का क्या है इसमें लिपोलिपिड, ठीक है, लिपोलिपिड, क्रोमोलिपिड, सारे लिपिड को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा जो आपके एनसीईआरटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक इस लेक्चर में कवर होगा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भाई हर टॉपिक अगर लिपिड से क्वेश्चन आएगा तो 100% वो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात की हम लोग कि हम लोग का जो लिपिड है, लिपिड हम लोग का कैसे होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। लिपिड कैसे होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड आखिर में किसमें होता है, सोल्यूबल। सो लिपिड आपका सोल्यूबल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड जो है क्या होता है भाई, सोल्यूबल होता है। जैसे कि बेंजीन, ईथर, इसमें जो लिपिड है ये सोल्यूबल होता है। फिर बात के लिपिड हम लोग का 3 टाइप का होता है। एक हम लोग का है सिंपल लिपिड, सेकंड हम लोग का है कंजुगेट या फिर कंपाउंड लिपिड, एंड थर्ड हम लोग का है डेराइव्ड लिपिड, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रू या बोल सकते हो इसको न्यूट्रल फैट से, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का है ट्रू एंड न्यूट्रल फैट, इसको बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग का है ट्रू या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रू या फिर न्यूट्रल फैट, जो किसमें आता है आपके सिंपल लिपिड में आते हैं। जो किसमें आते हैं आपके भाई, जो आपके आता है किसमें, सिंपल लिपिड में आपका ये आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आराम से चलेंगे यार, जिससे आपको हर टॉपिक समझ आए। सिंपल लिपिड, ठीक, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, ट्रू या फिर इसको बोलते हैं न्यूट्रल फैट, ठीक है। ट्रू या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्रू या फिर इसको बोला जाता है न्यूट्रल फैट, ठीक है। ट्रू या फिर इसको बोलते हैं क्या है, न्यूट्रल फैट, ठीक है। इसमें आपके सबसे इसमें, ठीक है, आखिर में ट्रू या फिर न्यूट्रल फैट किससे बना है, तो ये आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बना है, ठीक। किसका बना हुआ है, देखो ये आपका मेड अप ऑफ, तो किसका बना है ये भाई, हम लोग का ट्रू या फिर न्यूट्रल फैट किसका बना हुआ रहता है, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो आखिर में किसका बना, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का बना हुआ रहता है, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का बना हुआ रहता है हम लोग का ट्रू या फिर इसे बोलते हैं न्यूट्रल फैट, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले कि ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, फैटी एसिड क्या होता है, इसको समझ लेंगे पहले, हम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि आखिर में ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, देखो, ठीक है। सो ग्लिसरॉल क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को ग्लिसरॉल बोला जाता है, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, समझे। सो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। इसका स्ट्रक्चर देखो, CH2OH CH, ठीक है, CH2OH CH, फिर आपका यहां पर आएगा CH2OH, ये आपका है ग्लिसरॉल। इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये क्या है भाई, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक, आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं
ग्लिसरॉल, जो कि हम लोग का है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते, इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, इससे बोला जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, जो कि हम लोग का क्या है ग्लिसरॉल, जो कि क्या है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, ठीक है। सो ग्लिसरॉल क्या हो गया हम लोग का ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक। अगर मैं बात करूं फैट, मतलब फैटी एसिड का बात करूं मैं, फैटी एसिड, तो ए लॉन्ग व्हाट फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन को बोला जाता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या है भाई, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन को बोला जाता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन आप देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन को, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड हम लोग का लॉन्ग चेन किसका होता है, हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन को बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक। फैटी एसिड जो आपका है लॉन्ग चेन किसका होता है भाई, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन को बोलते हैं फैटी एसिड, क्लियर। और जो फैटी एसिड है ये दो टाइप का हो सकता है भाई, ठीक है, एक आपका होता है ब्रांच्ड, एक होता है अनब्रांच्ड, ठीक। मतलब एक आपका मतलब होता है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक। एक होता है जिसको बोला जाता है, देखो एक इसमें होता है, ठीक है, फैटी एसिड एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, और सेकंड टाइप का जो इसमें फैटी एसिड होता है इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, एक इसमें होता है, ठीक है, सैचुरेटेड, और दूसरा इसमें होता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सो टू टाइप के क्या होते हैं फैटी एसिड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें आपके क्या होते हैं, देखो डबल बॉन्ड इसमें आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक, डबल बॉन्ड आर एब्सेंट, समझे। तो सैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं और अनसैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है। तो फैटी एसिड टू टाइप के होते हैं, एक होता है हम लोग का सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करूं मैं इसका एग्जांपल, ठीक है, तो कौन कौन से एग्जांपल हैं, देखो सैचुरेटेड, ठीक, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के कौन कौन से एग्जांपल, सबसे पहला इसमें एग्जांपल है आपका जो आता है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ठीक है, जो कि स्टेरिक एसिड जो कि आपका, ठीक है, जो कि क्या है आपका एक एसिड है स्टेरिक एसिड, इसमें आपके 18 कार्बन का चेन है। ये स्टेरिक एसिड आपका कितने कार्बन का चेन, आपका ये 18 कार्बन का चेन होता है स्टेरिक एसिड। सेकेंड आपका इसमें एग्जांपल है पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। सो पाल्मेटिक एसिड जो हम लोग कहा है, देखो पाल्मेटिक एसिड ये आपका 16 कार्बन का चेन है, 16 सी का मतलब क्या है, 16 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो एक इसमें आते हैं आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो हम लोग के देखो ध्यान से कि हम लोग का जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं और इसमें आपको दो एग्जांपल पता होने चाहिए आपको, एक है आपका स्टेरिक एसिड और दूसरा आपका है पाल्मेटिक एसिड, ठीक है। स्टेरिक एसिड आपका 16 कार्बन का चेन है और पाल्मेटिक एसिड आपका, पाल्मेटिक एसिड में 20 कार्बन, सॉरी पाल्मेटिक एसिड आपका 18 कार्बन, पाल्मेटिक एसिड आपका 16 कार्बन का चेन होता है, 18 कार्बन का चेन को बोलते हैं स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मेटिक एसिड में आपके 16 कार्बन के चेन इसमें होते हैं प्रेजेंट, 16 कार्बन के चेन इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का सैचुरेटेड फैटी एसिड, हम लोग ने कंप्लीट किया सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मूव करेंगे अगला जो कि हम लोग का है अनसैचुरेटेड। आखिर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखो भाई, इसमें आपके डबल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है।
तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, इसमें आपके डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका जो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो आपके एनसीईआरटी में है, एक एग्जांपल है जो कि है आर्किडोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। आर्किडोनिक जो आपके 16 कार्बन का चेन है, सॉरी, जो कि आपके 20 कार्बन का चेन है, ठीक है। सो आर्किडोनिक एसिड, सो आर्किडोनिक एसिड में ये आपका 20 कार्बन का चेन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किडोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। सो आर्किडोनिक एसिड जो 20 कार्बन का चेन होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको और करना है याद तो आप कर सकते हो, जैसे कि, ठीक है, लिनोलेलिक एसिड, जैसे कि आप कर सकते हो लिनोलेलिक एसिड, ये आपका 18 कार्बन का चेन होता है, ठीक है। सो लिनोलेलिक एसिड आपका 18 कार्बन का चेन होता है। एक और कर सकते हो, तो इतना काफी है, ठीक है। अब दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का 2 एग्जांपल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का 2 एग्जांपल, इतना मोर देन एनफ है, इतना मोर देन एनफ है, ठीक है, समझ गए। सैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, इसमें आपका एग्जांपल है स्टेरिक एसिड जो कि 18 कार्बन का चेन है, और सेकंड इसका एग्जांपल है पाल्मेटिक एसिड जो कि आपका 16 कार्बन का चेन है। फिर हम लोग का है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल आपका है देखो आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हम लोग का आता है सबसे पहले आर्किडोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन का चेन है। सेकेंड इसका एग्जांपल है लिनोलिक एसिड जो कि 18 कार्बन के चेन है, ठीक है। तो ये पूरा आप समझ गए, ये हम लोग का फैटी एसिड था। ये क्या था, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन है किसका, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, नोट कर लो इसको, ठीक है। यहां तक तो समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि आखिर में ग्लिसरॉल, व्हाट इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो इसका स्ट्रक्चर है देखो, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ये आपका क्या है ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड आपका लॉन्ग चेन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन होता है हम लोग का फैटी एसिड, ठीक है, समझ गए ना। 2 टाइप के आपके होते हैं फैटी एसिड, एक आपका होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, कम, ठीक। तो हम लोग देखो समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसके एस्टर्स को डिस्कस करेंगे किसके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे देखो एस्टर्स किसके भाई, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। तो मूव करते हैं, चलो। इसके एस्टर्स को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब किसके एस्टर्स को डिस्कस करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के एस्टर्स को अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का जो एस्टर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में, ठीक है, आखिर में कैसे ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब ग्लिसरॉल, आखिर में कैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एस्टर बॉन्ड का, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में दोनों के बीच ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये आपका क्या होता है, ये हम लोग का है फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं, ये हम लोग का फैटी एसिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फैटी एसिड।
तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसी को डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? तो इनके बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसी को मतलब देखेंगे। ठीक, क्लियर है? तो देखो आखिर में कैसे मतलब होता है समझना आप। आर, ठीक, ध्यान से इसको देखते रहो, ठीक है, COOH, ठीक, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं भाई, कोई तकलीफ है आपको? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यार, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसलिए मैंने इसको अपोजिट लिखा, उल्टा लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से इसको देखो, यहाँ से देखो, ध्यान से इसको देखो, यहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वाटर है, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, और जब वाटर का रिमूवल, और जब क्या होता है, वाटर का रिमूवल जब होता है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जब पानी जब, ठीक है, जब वाटर रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर के रिमूवल को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो जब यहाँ से पानी, जब यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, जब यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में देखो, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा भाई, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। समझ पा रहे हो? इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो देखो, ये आपके बन गए, आपके इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब, ठीक है। तो ये आपके होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो आप देखो ध्यान से, ठीक है। आखिर में कैसे मतलब ग्लिसरॉल के साथ, जब ग्लिसरॉल के साथ आपका फैटी एसिड जुड़ता है तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। ये आपका होता है मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, समझे? तो इसको बोला जाता है मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, क्लियर? तो आखिर में मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड आपका जिसमें, ठीक है, जिसमें आपका एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच है। मोनो मतलब वन, मोनो मतलब क्या होता है, वन, जिसमें एक फैटी एसिड के साथ एक फैटी एसिड के साथ एक ग्लिसरॉल अटैच है भाई। देखो एक ग्लिसरॉल है, इसके साथ एक ग्लिसरॉल के साथ, मतलब ग्लिसरॉल के साथ, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच है तो उसको बोलेंगे मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो एक मतलब आप ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड अटैच है तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर मान लो, अगर इसके साथ, ठीक है, ये समझ गए ना, इससे पानी बाहर निकला तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको फिर से बना के बता रहा हूं, आपको क्लियर समझ आएगा। यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, देखो, ठीक है। तो आपके ये हो गया, ध्यान से भाई ना, इसको ध्रुव बनाएंगे थोड़ा हल्का सा, ठीक है। तो आप देखो, ठीक है, अब ये हम लोग का, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है फैटी एसिड, और ये क्या है, ग्लिसरॉल। ये क्या बन गया आपका, ये देखो, ये आपका है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो एक ग्लिसरॉल जब, कैसे मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच बॉन्ड बनेंगे, इसको आप ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, जो भटक गए थे, जो डिस्ट्रैक्शन में घूम गए थे, उनको मैं फिर से समझाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो आप भी समझो ध्यान से। तो एक इधर का ग्लिसरॉल का H, ठीक है, और आप ग्लिसरॉल का H और फैटी एसिड का OH, इससे आपका क्या होगा, वाटर, इससे पानी बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है। और पानी बाहर निकलेगा तो देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया, ये आपके, ठीक है, फैटी एसिड आपके
ग्लिसरॉल के साथ जुड़ गया। सिंगल मतलब एक ग्लिसरॉल के साथ अगर दो फैटी एसिड अटैच होते हैं, देखो एक ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल के साथ अगर दो फैटी एसिड अटैच होते हैं तो इसे बोला जाता है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक, इसे बोलते हैं डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। बात समझ है आपको? मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड अटैच है, एक ग्लिसरॉल है, ठीक, एक ग्लिसरॉल है और उसके साथ अगर दो फैटी एसिड अटैच हैं, एक ग्लिसरॉल के साथ अगर दो फैटी एसिड अटैच हैं तो इसे बोला जाता है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। समझे? क्लियर है ना? तो क्या बोलते हैं इसको? ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर? अगर एक फैटी एसिड के साथ अगर एक मतलब ग्लिसरॉल के साथ अगर दो फैटी एसिड अटैच हैं तो इसको बोलते हैं डाई। और अगर एक, आप देखो ध्यान से, अगर एक फैटी मतलब अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच है तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर एक मतलब ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड अटैच हैं तो इसको बोलते हैं डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर समझो अगर CH2O C डबल बॉन्ड O R1, ठीक है, आपका CH R2 और यहां पर आपका जाएगा R3, ठीक है। अगर एक ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरॉल के साथ अगर तीन फैटी एसिड अटैच हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक है, सो ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें आपका देखो मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड में एक फैट मतलब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, तो ठीक है, तो मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या हुआ है भाई कि इसमें एक मतलब इसमें एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होगा तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच हैं तो इसको बोलते हैं डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो होता है और ट्राई मतलब तीन होता है। ठीक है, अगर एक फैटी एसिड है मोनो, दो है डाई, तीन है ट्राई। ठीक है, तो ये आपका था एस्टर्स। किसका एस्टर्स? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का, ये हम लोग ने एस्टर्स डिस्कस कर लिया। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का हम लोग ने एस्टर को डिस्कस कर लिया, कंप्लीट डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मूव करेंगे, देखो कि जो हम लोग का ठीक है, जो ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड है, जो ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड होता है ये आपका एक तो हो सकता है, देखो ये आपका, ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड आपका ये हो सकता है जिसको बोलते हैं फैट। ये फैट हो सकता है या फिर ये ऑयल हो सकता है। फैट में आपका आता है जैसे कि आप खाते हो, आई होप खाते होगे, ठीक है, सब कोई खाते होगे, बटर या घी, ठीक है, बटर या फिर इसमें आपका क्या आएगा भाई, घी आएगा जो कि आपके फैट है। और ऑयल में आपका जाएगा सनफ्लावर ऑयल, इसमें आपका क्या जाएगा, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, और बटर का घी किस में आएगा, फैट में। ऑयल किस में आएगा, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, और ये आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट, फैट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, फैट का मेल्टिंग पॉइंट, जो फैट, ठीक है, जो फैट है इसका मेल्टिंग पॉइंट, फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट, जो ये मेल्ट करने का इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या होता है आप समझो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑयल का आप देख सकते हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल जो होता है समझो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये आपका क्या होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लो होता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम लोग का ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, जिसमें फैट में आपका आता है बटर, ठीक है, एंड घी,
और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है फैट का, ये हाई होता है, ठीक है। और आपके वाइल में आपका आता है सनफ्लावर ऑयल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। और ये अब फैट जो है, फैट जो है इसका मतलब ये सॉलिड होता है, किसमें, रूम टेम्परेचर में फैट सॉलिड होता है। और हम लोग का जो ऑयल है, ऑयल रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, पता है। अभी आपके घर में अभी तेल होगा जो आप खाते हो, जाके देखो उसको, अभी वो लिक्विड है भाई, ठीक है, क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर में जो खाने का तेल की, मैं खाने का तेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप खाते हो, जो सब्जी में लगाते हो, जो आपकी मम्मी लगाती है सब्जी में, मैं उस तेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। और हम लोग का जो फैट, बटर घी, आप अक्सर आपने देखा होगा कि घी, आपने देखा होगा बटर भी हमेशा जमा हुआ रहता है, रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड होता है, ठीक है। ये आपके क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ये आपके क्या है भाई, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब तो हम लोग का देखो, सिंपल लिपिड में हम लोग ने सबसे पहले कंप्लीट किया, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया ट्रू एंड न्यूट्रल फैट को। अब बात करेंगे वैक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वैक्स क्या होता है, जरा इसके बारे में देखेंगे भाई, क्या होता है वैक्स। अब डिस्कस करेंगे वैक्स के बारे में, वैक्स क्या होता है जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। सो वैक्स क्या है, देखो ठीक है। तो वैक्स हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का पहला ये, दूसरा हम लोग का है वैक्स, ठीक है। वैक्स हम लोग का क्या होता है भाई, ये हम लोग का एस्टर्स है, एस्टर्स है किसका, अल्कोहल एंड फैटी एसिड का, ठीक है। किसका एस्टर होता है भाई, ये वैक्स हम लोग का एस्टर होता है किसका, अल्कोहल एंड फैटी एसिड का, ठीक है, अल्कोहल एंड किसका, फैटी एसिड का, ठीक है। सो अल्कोहल एंड फैटी एसिड का क्या होता है, अल्कोहल एंड फैटी एसिड का ये एस्टर होता है, समझे। तो वैक्स क्या होता है, वैक्स हम लोग का एस्टर होता है किसका, अल्कोहल एंड फैटी एसिड का, ठीक है। तो वैक्स क्या होता है समझो, वैक्स होता है एस्टर्स, किसका एस्टर है ये, अल्कोहल एंड फैटी एसिड का एस्टर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, इसके एस्टर्स को बोला जाता है वैक्स, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है वैक्स, ठीक है। तो कौन बनाता है, प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स, इसको कुछ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स एंड एनिमल क्या करते हैं, वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, समझे। तो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वैक्स क्या है, व्हाट इज वैक्स, वैक्स क्या प्रोवाइड करता है, वैक्स हम लोग का देखो ये कवरिंग, ये हम लोग का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम लोग का वैक्स एक टाइप का बोल सकते हो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है किसका, ये आपका हो सकता है, ठीक है, ये आपका प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किसका हो सकता है, देखो ये आपका मतलब आखिर में किसमें होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रोटेक्टिव, ये क्या होता है, वैक्स आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ठीक है। तो वैक्स क्या होता है, वैक्स हम लोग का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो किसमें होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट किसमें होता है, देखो। सो वैक्स प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल में, एनिमल के स्किन में, एनिमल का जो स्किन होता है उसमें आपके वैक्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो एनिमल के स्किन में आपका होता है प्रेजेंट, या फिर आप बोल सकते हो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्लांट में होता है भाई, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है प्लांट का एपिडर्मिस, ठीक है। सो एपिडर्मिस प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ लीफ, रूट और आपका आता है स्टेम, ठीक। रूट आपका जो एपिडर्मिस होता है, ठीक, आपके इसमें देखो, आपके लीफ में, आपके स्टेम में, या फिर आपके फ्रूट में, ठीक है, ये आपका वैक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वैक्स आपका, वैक्स क्या है, वैक्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, या बोल सकते हो इसको, वैक्स को आप एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। जो कहाँ होता है प्रेजेंट, जो होता है प्रेजेंट कहाँ, देखो
ये स्किन में हो सकता है या फिर ये एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम, फ्रूट में ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो वैक्स के बारे में समझे। वैक्स आपका व्हाट इज वैक्स? वैक्स क्या होता है? ये एस्टर से, किसका एस्टर से? अल्कोहल एंड फैटी एसिड का। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स, सम प्लांट्स एंड एनिमल इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? स्किन में, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम एंड फ्रूट में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल, एक इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं लिनोलिन। ठीक है, लैनोलिन, लैलोनिन। ठीक है, लैलोनिन। ठीक है, जो कि आपका एनिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कि किसमें मिलेगा आपको? एनिमल फॉर्म में, एनिमल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लैनोनिन आपको एनिमल फॉर्म में देखने को मिलेगा। और दूसरा एग्जांपल जो इसका है बी वैक्स। बी वैक्स किसमें कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है इसको? हनी बी। ये कौन बनाएंगे भाई? हनी बी इसको बनाते हैं। ठीक है, हनी बी इसको प्रोड्यूस करते हैं बी वैक्स को। तो ये हम लोग का वैक्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, वैक्स वाला भी कंप्लीट हुआ, समझ गए ना। तो सिंपल लिपिड में हम लोग ने सबसे पहले बात किया कि ट्रू एंड न्यूट्रल फैट क्या होता है। मैंने आपको सबसे पहले समझाया ग्लिसरॉल एंड एस्टर के। ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बारे में समझ गए। फिर मैंने आपको समझाया कि आखिर में वैक्स क्या होता है, वैक्स कहाँ होता है प्रेजेंट, सारे चीज को मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, कि आखिर में वैक्स कहाँ होता है प्रेजेंट, कहाँ पर होता है, सारे चीज को मैंने आपको वन बाय वन डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड हम लोग का लिपिड, जो कि है कंपाउंड या फिर इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लिपिड। ठीक है, तो देखो सेकंड टाइप का जो लिपिड है, मतलब ठीक लिपिड है, इसको बोलते हैं कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेट लिपिड। इसको क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेट लिपिड। तो सेकंड टाइप का है जिसको बोला जाता है कंपाउंड, कंपाउंड या फिर इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, कंपाउंड या फिर इसको कॉन्जुगेट लिपिड बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप का जो हम लोग का लिपिड है इसको बोलते हैं कंपाउंड या फिर इसे कंपाउंड एंड कॉन्जुगेट लिपिड इसे बोला जाता है। ठीक है, सो इसमें आपका आते हैं, मैंने आपको समझाया था कि इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कि आपका सबसे पहले इसमें आता है। ठीक है, कंपाउंड एंड कॉन्जुगेट लिपिड में सबसे पहले बात करेंगे फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का मतलब है कि इसमें फॉस्फेट भी, इसमें आपके फॉस्फेट, इसमें आपके क्या है, देखो इसमें आपके फॉस्फेट और साथ में लिपिड भी क्या है, फॉस्फेट एंड साथ में आपके लिपिड भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड में आपके फॉस्फेट और साथ में लिपिड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड में क्या प्रेजेंट है? फोस्फोलिपिड में आपका एक तो आपका फॉस्फेट होगा प्रेजेंट और दूसरा इसमें लिपिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड में आपका फॉस्फेट एंड लिपिड दोनों क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक, तो फोस्फोलिपिड में फॉस्फेट एंड लिपिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आखिर में फोस्फोलिपिड कहाँ मिलता है भाई? ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। किसमें होता है प्रेजेंट? ये सेल मेम्ब्रेन में आपका फोस्फोलिपिड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। इसका जो एग्जांपल है फोस्फोलिपिड का, ठीक है, इसका एग्जांपल है लेसिटिन। ठीक है, इसका एग्जांपल है लेसिटिन। अगर मैं लेसिटिन का स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो इसको, तो इसका स्ट्रक्चर लेसिटिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से इसको देखना। ठीक है, आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ध्यान से देखो आप इसका, आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे आपको दिखेगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर नजर आता है, जरा देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आपका आता है NH,
ये बन गया किसका स्ट्रक्चर भाई, ये आपका लेसिटिन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बन गया, देखो आपका ये लेसिटिन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। समझ पाए, एक किसका स्ट्रक्चर बन गया, लेसिटिन का स्ट्रक्चर बन गया भाई। ठीक है, यहाँ पर आप O लिख दो, यहाँ पर OH, ये आप कंप्लीट फॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो ये है आपका लेसिटिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो आपके एनसीईआरटी में क्या है मेंशन है, ये इसको बोलते हैं, ठीक, इस ग्रुप को बोलते हैं कोलिन ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है क्या भाई, इसको बोला जाता है कोलिन ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं कोलिन ग्रुप, इसको आप नोट कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं, कोलिन ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको कोलिन ग्रुप बोला जाता है, जो कि आपका है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट एंड लिपिड दोनों प्रेजेंट है। कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड कहाँ होता है, प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, लेसिटिन। लेसिटिन इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेसिटिन है। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस के फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फिर हम लोग का सेकंड है। ठीक है, सेकंड हम लोग आता है इसमें, देखो ग्लाइकोलिपिड। सेकंड हम लोग का क्या है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में आपका इसमें आएगा, ठीक, इसमें आपके क्या होंगे प्रेजेंट, इसमें और इसमें शुगर प्लस लिपिड, इसमें शुगर प्लस लिपिड दोनों होंगे प्रेजेंट। ठीक है, सो ग्लाइकोलिपिड में आपके शुगर और लिपिड, ग्लाइकोलिपिड में शुगर और लिपिड दोनों होंगे प्रेजेंट। कहाँ होता है ये, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपका होता है प्रेजेंट माइलिन। ठीक है, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के माइलिन शीथ में अगर आपने पढ़ा है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो आपको पता होगा कि आखिर में माइलिन शीथ क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड में आपके आते हैं शुगर एंड लिपिड। ठीक है, सो ग्लाइकोलिपिड में आपके होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके शुगर भी होते हैं प्रेजेंट और इसमें आपके लिपिड भी होते हैं प्रेजेंट, दोनों इसमें होते हैं प्रेजेंट, शुगर भी और लिपिड भी। ये आपके माइलिन शीथ, न्यूरॉन के माइलिन शीथ में होता है प्रेजेंट। किसमें होता है प्रेजेंट, ये न्यूरॉन के माइलिन शीथ में प्रेजेंट होता है। ठीक, जो कि हम लोग का है ग्लाइकोलिपिड, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक होता है, देखो एक होता है जिसको बोलते हैं लिपोलिपिड। लिपोलिपिड में आपका जाएगा लिपिड प्लस प्रोटीन, इसमें आपका आएगा लिपिड प्लस, ठीक, इसमें आपका आएगा देखो लिपिड प्लस, इसमें क्या आएगा भाई आपका, देखो कि इसमें क्या लिपोलिपिड, तो इसमें आपका लिपिड प्लस लिपिड आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले बात करें, देखो हम लोग सबसे पहले बात किए कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने बात किया कि ग्लाइकोलिपिड, आखिर में उसके बाद हम लोग ने बात किया कि ग्लाइकोलिपिड क्या होता है। देखो, तो ये आपका एग्जांपल है माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, फिर हम लोग ने बात किया लिपोप्रोटीन, ये आपका लिपोलिपिड नहीं होता, सॉरी, ये आपका होता है लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन होता है जिसमें आपके लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं प्रेजेंट। ठीक, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका लिपिड और आपका प्रोटीन होता है प्रेजेंट, उसीलिए मैं भी कंफ्यूज था थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इसमें आपके देखो लिपोलिपिड तो नहीं होगा भाई। ठीक है, यह आपका होता है लिपोप्रोटीन, जिसमें लिपिड एंड प्रोटीन दोनों होते हैं प्रेजेंट। लिपिड एंड प्रोटीन क्या होता है, इसमें दोनों होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, जिसमें लिपिड भी होगा प्रेजेंट और इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल का बात करूं मैं तो इसका एग्जाम्पल है काइलोमैक्रॉन। ठीक है, काइलोमैक्रॉन इसका एग्जाम्पल है भाई, काइलोमैक्रॉन इसका एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन का। ठीक है, फिर मैं बात करूं कहाँ होता है लिपोप्रोटीन, आपके सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट। फिर आपका आता है क्रोमोप्रोटीन। फिर क्या होता है हम लोग का, फिर हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। सो क्रोमोप्रोटीन जिसमें आपका पिगमेंट, जिसमें पिगमेंट और प्रोटीन, जिसमें पिगमेंट प्लस प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होगा, जिसमें आपके पिगमेंट प्लस प्रोटीन
जिसमें आपका पिगमेंट भी होगा प्रेजेंट और जिसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, इसको बोला जाता है क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है क्रोमोप्रोटीन, जिसमें आपका पिगमेंट एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि कैरोटीन, कैरोटीन में आपका पिगमेंट भी होता है प्रेजेंट और इसमें आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ठीक कैरोटीनॉइड में आपका आता है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीनॉइड में आपका क्या आता है, कैरोटीनॉइड में आपका आता है कैरोटीन, इसका एग्जांपल हो जाएगा कैरोटीन, कैरोटीन। तो ये आपके कुछ थे मतलब ठीक कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेट लिपिड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेट लिपिड में हम लोग ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो वीआईपी वीआईएम, ठीक है, तो आपका इसमें फॉस्फोलिपिड आता है, जो कि जिसका एग्जांपल आपका है लेसिटिन, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके कोलिन ग्रुप होते हैं। फिर हम लोग ने बात किया ग्लाइकोलिपिड, जिसमें आपको इसका एग्जांपल माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन पता होना चाहिए। ठीक है, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, जिसका एग्जांपल है काइलोमैक्रॉन। और फिर हम लोग ने बात किया लास्ट क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में आपका आता है क्या, कैरोटीन। सो क्रोमोप्रोटीन में क्या आता है, इसमें क्रोमोप्रोटीन में आता है इसमें आपका जिसको बोलते हैं क्या भाई, क्रोमोप्रोटीन में आपका कैरोटिनॉइड, जिसमें आता है आपका कैरोटीन। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड एंड कॉन्जुगेट लिपिड कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड टाइप का लिपिड, जो कि हम लोग का है स्टेरॉयड लिपिड। थर्ड टाइप के लिपिड को बोलते हैं, अब डिस्कस करेंगे जो हम लोग का क्या है स्टेरॉयड लिपिड। ठीक है, तो स्टेरॉयड लिपिड को डिस्कस करेंगे। चलो भाई, ठीक है, तो थर्ड टाइप का जो लिपिड है इसको बोला जाता है स्टेरॉयड लिपिड। ठीक है, चलो, जो जिसमें हम लोग आता है मेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नाम तो सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का। ठीक, तो अब बात करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेराइव्ड लिपिड, थर्ड टाइप हम लोग का लिपिड होता है थर्ड टाइप का, जिसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। सो डेराइव्ड लिपिड में हम लोग का, ठीक है, इसमें हम लोग का क्या आता है स्टेरॉयड। इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टेरॉयड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझे। तो हम लोग का डेराइव्ड लिपिड में क्या आता है, इसमें हम लोग का आता है स्टेरॉयड। तो ध्यान से सुनो कि आखिर में, ठीक है, डेराइव्ड लिपिड में हम लोग का आता है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड में हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, आपके या आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर का होता है। कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको बना के समझाऊंगा भी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, स्टेरॉयड आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जिसमें मेन आपका आता है कोलेस्ट्रॉल। जिसमें आपका मेन क्या आता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसमें आता है आपका मेन आपका स्टेरॉयड में आता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसमें आपका मेन आता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है, ठीक है, कहाँ होता है प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस इन लिवर। समझे, कोलेस्ट्रॉल आपका कहाँ होता है भाई प्रोड्यूस, या आपका प्रोड्यूस बोल सकते हैं सिंथेसिस। तो आखिर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, कहाँ इसका सिंथेसाइज्ड, कहाँ ये सिंथेसाइज्ड होता है, तो आपके लिवर में। लिवर में क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, सो लिवर में क्या बनता है हम लोग का, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, लिवर में। आखिर में फंक्शन क्या, अगर मैं बात करूँ फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका फंक्शन ये प्रोड्यूस करता है क्या, आपको पता है कि ये प्रोड्यूस करता है बाइल। कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है हम लोग का बाइल। ठीक है, और ये आपका हार्मोन्स, ठीक है, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल आपका हार्मोन्स भी बनाता है, हार्मोन्स भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। समझे बात को। और हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान से समझो, कोलेस्ट्रॉल आपका होता है मोस्ट अबेंडेंट। ये आपका क्या है भाई, ये आपका होता है मोस्ट अबेंडेंट। ठीक है, आप देखो
हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल है ये मोस्ट अबेंडेंट, ठीक, मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड है। ये मोस्ट अबेंडेंट क्या होता है, ये मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड होता है किसमें, एनिमल टिश्यू में, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड इन एनिमल टिश्यू, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि ये एनिमल टिश्यू में मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड होता है, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हम लोग का मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड होता है किसमें, एनिमल टिश्यू में, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, जो कि कहाँ होता है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको प्रोड्यूसेस, आप इसको प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लिवर, जो कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई, लिवर में। हम लोग का जो लिवर है उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, ठीक है। और ये आपके प्रोड्यूस करते हैं बाइल, या आपके हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपके बाइल प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। आपका डेराइव्ड लिपिड में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नहीं होता, इसमें आपका नो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नहीं होता, ठीक है। ग्लिसरॉल का मैं आपको देखो मतलब इसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नहीं होता। मैंने ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बताया था। मैं आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, देखो, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं। आखिर में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से भाई, ठीक है। ये क्या बन गया, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, समझे, ठीक है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है जो कि ऐसे होता है, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये समझ गए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल का है, जितना मेरे को याद है, जितना मेरे को पता था, ठीक है, मैंने सब बताया आपको कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। पूरा हम लोग ने लिपिड वाला सेक्शन, लिपिड वाला टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक, कंप्लीट किया। सारा चीज एनसीईआरटी कवर हुआ है, कोई सा भी चीज एनसीईआरटी से नहीं छूटा है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हुआ ये लिपिड वाला पार्ट, ठीक है। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।